सके। पता नहीं, ऐसे दिमाग में कुछ भी चीजें आती रहेंगी, बात भी नहीं करोगे तो कॉमिकल है ये लग रहा है। यस, तो चलो मैं बताता हूँ इसमें। देखो अब इन दोनों आप आर्चेस को कंपेयर करो। अगर मैं सेम आर्च यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसी आर्च को उठा के मैं यहीं पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इस आर्च को मैंने यहाँ प्लेस किया है, तो भी आप देखोगे कि देयर इज काइंड ऑफ वॉइड बिटवीन द टू आर्चेस। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर मैं इस आर्च को यहाँ प्लेस करता हूँ, सेमी सर्कुलर आर्च को, तो इसमें जो वर्टिकैलिटी है, वर्टिकैलिटी की वजह से इसमें वॉइड ज्यादा बना हुआ है। कैन यू फिगर इट आउट? जो वर्टिकैलिटी दी गई है पॉइंट आर्च की वजह से, इसमें वॉइड ज्यादा बन रहा है, which gives a sense कि जिसमें वॉइड ज्यादा है और सॉलिड, अच्छा सॉलिड जिसमें ज्यादा होगा वो हैवियर लगेगा कि वॉइड ज्यादा होगा वो हैवियर लगेगा? सर जिसमें सॉलिड होगा वो हैवियर लगेगा। यस ऑब्वियसली, तो ये कॉमन सेंस से देखो ना, इसमें यहाँ पे क्योंकि पॉइंटेड आर्च, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो तो आप देखो यहाँ पे इतना, ये देखो दिस वॉइड, दिस इज द वॉइड, है ना, इतना वॉइड आपके ऊपर बन रहा है, या कह सकते हो एटिक, एटिक नहीं बोलोगे, एटिक तो एक पूरी प्रॉपर वस्तु है, आप इसको वॉइड ही बोलो। कि अगर हम ऐसा बनाते तो इसमें जो हमारी ओपनिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट इन द रिब्ड वॉइड, सो द स्ट्रक्चर लुक्स लाइटर। अच्छा, इसमें एक एक्चुअली एक चीज और भी इशू था इस रिब्ड वॉल को बनाते समय, कि जब हम ये आर्चेस बनाते थे ना, तो इसको प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, ब्रिक्स को एक लाइन से इस पे ले जाके और वो कर्व को मेंटेन कर पाना। अगर यहाँ पे कोई मुझे बीच में एक्सिस होती जिसको कि मैं वहां पे जाके एंड करता और देन उससे नीचे लेके आता, क्योंकि दिस इज अ 3D कर्व एंड दिस आल्सो इज अ पार्ट ऑफ 3D कर्व, दिस इज अ 3D कर्व, जैसा आप लोटस टेंपल में भी देखते हो तो दैट हैज अ 3D कर्व एंड लाइक 3D कर्व इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे भी वो चीज आती थी कंस्ट्रक्शन में कि भाई ये तो हमने आर्च बना दिया बट पीछे का जो हमारा डोम बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसमें दिक्कतें काफी आती थी, है ना। सो यहाँ पे एक बीच में आप देखोगे कि एक एक्सिस है जहाँ पे कि अच्छा एज अ लेबर, मतलब से एज अ मेसन, अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मुझे इस सेंटर से इसको मिलाना है इस आर्च को, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक कर्व को पूरा मेंटेन करना। बट अगर मुझे इस अपेक्स से यहाँ से मिलाना है तो आई हैव ऑलरेडी दिस एक्सिस, तो मुझे पता है कि मुझे अपना एंड यहाँ पे करना है एंड देन इसके बाद ये नीचे तक लेके आना है। सो दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल सीम्स लाइक इजियर, और इसमें जो हमारा वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इशू था यहाँ पे हमारा, वो चीज यहाँ पे हमारी सॉल्व हो गई। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। देन अब आप इसमें फीचर्स आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपके सारे पॉइंटेड आर्च हैं, देन अगेन देखो यहाँ पे कॉलम आपको ऊपर से आ रहे हैं, तो दिस इज अच्छा। इसमें क्या होता था कि ये जो हमारे पॉइंटेड आर्चेस रहते थे ना, तो पॉइंटेड आर्चेस से इसमें आप देखोगे कि पॉइंटेड आर्चेस से ना ये जो रिब्स हमारी हैं इनको लेवल करना इजी हो जाता था, कि यहाँ से हमारा लेवलिंग की जा रही है ना जब, अच्छा यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं बहुत इजी, लेकिन इसको इससे मिलाना बहुत डिफिकल्ट है। कभी अगर आप ग्राउंड पे काम करोगे, ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी कि लेवल करना मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डोम एंड pointed arch it is much easier on pointed arches to level with the center। लेकिन इसमें आप कैसे मिलाओगे सेंटर को? इसमें तो आपको एक लाइन मिली हुई है तो वहां से चीजें बनाई जा सकती है, बट इसमें वो चीज नहीं बनाई जा सकती। तो दिस इज व्हाट इट मेंट। देन सी दिस इज द रिब्ड वॉल, जो आपका रिब्ड वॉल था। अगर ये डोम होता, अब देखो जैसे रिब्ड वॉल में आपको रिब्स मिल गई हैं, अंदर मिल गई, तो अब जब आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये इजियर वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि हमें यहाँ से एंड करना, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ एंड कर देना। लेकिन अगर यही सपोज आपका जो है ग्रोइन वॉल्ट, सॉरी रिब्ड वॉल्ट, नॉर्मल रिब्ड वॉल्ट है जो कि बैरल वॉल्ट से इंटरसेक्ट होकर बन रही है, तो उस केस में आपको ये एंड पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, ये पॉइंट मिल गया तो ये इजी हो गया कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज हाउ लाइक ग्रोइन वॉल्ट वाज एडवांस वर्जन ऑफ द रिब्ड वॉल्ट, जो आप कह सकते हो।
ठीक है। और इसका लोड देखो तो ये टेंटिकल्स या रिब्स जिसको हम बोलते हैं, इसके थ्रू लोड ट्रांसफर होकर ग्राउंड में हमारा सीधे चला जाता है। पॉइंटेड आर्च तो है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। दिस इज कॉल्ड एज वेब। ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट है ये वेब है, क्लियर? ओके, तो एक चीज और देखो आप कि जिस समय इस इमेज को हम देखते हैं, तो अगर ये इमेज देखो और ये इमेज देखो, तो जो ऊपर की इसमें वॉइड जो स्पेस हमारा बचता था उसको इन्होंने पूरा विंडो से कवर करना शुरू कर दिया। आप देखो जहां पे भी देखोगे, ये देखो, अगर ये सेमी सर्कुलर आर्च होती तो बनाते, इसमें जितने भी स्पेसेस है देखो ट्रेसरी से फिल कर दिया। उसमें क्या करते थे, क्लियर स्टोरी बनाते थे, इसमें इन्होंने पूरा जो है ट्रेसरी से पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हर जगह। तो सेम। अच्छा, ये कौन सी वॉल्ट है? बताओ, ये वॉल्ट कौन सी है? लिखा हुआ है रिब्ड वॉल्ट। चलो, तो सी डायगोनल रिब्स, दीज आर द डायगोनल रिब्स। जो डायगोनल रिब्स है ना, इसमें आप देखोगे, इस प्लान इसमें भी देखोगे तो दीज आर द डायगोनल रिब्स। और डिटेल में भी हम देखेंगे, दीज आर द डायगोनल रिब्स। इस से शुरू हो गए, यहाँ पे आगे खत्म हो, यहाँ से शुरू हुआ ये हमारी डायगोनल रिब्स। ये यहाँ से शुरू हुआ, ये हमारा एंड होगा यहाँ, तो दिस इज डायगोनल रिब्स। क्या ठीक, ये हमने डिस्कशन कर लिया। उसमें लोड हमारा जो है बैरल वॉल्ट के थ्रू रोमेनिस में ट्रांसफर होता था, और इसमें जो है हमारा रिब्ड वॉल्ट के थ्रू ट्रांसफर। अब कुछ इसके देखो डिजाइन प्रिंसिपल्स भी आप देखो। ओपनिंग ऑफ द इनर स्पेस एंड प्रोवाइडिंग विजुअल एंड एस्थेटिक यूनिटी। विजुअल एंड एस्थेटिक यूनिटी इसमें आपको मिलेगी। चलो, ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिखना होगा तो आप इसको लिखना। दिस इज कॉल्ड एज फैन वॉल्ट। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका ये जो टॉप पार्ट है, लाइक ये पूरा इसका कैपिटल जो है, जैसे मशरूम कॉलम्स होते हैं ना, तो वैसा इसका कैपिटल लग रहा है। एंड देन दिस कंप्लीट कॉलम सीम्स एज इफ इट इज अ मशरूम कॉलम। लेकिन सिंस इट हैड अ लॉट ऑफ लाइक इंटरलिंक्ड कॉलम्स, इसको पूरा फैन शेप, फैन वॉल्ट बोला जाता है। ये पूरी वॉल्ट आप देखो। अच्छा, अगर फैन वॉल्ट क्या हुआ, आप डिटेल में देखो। अभी डिटेल में बात करता हूँ कि है वही वॉल्ट, इसको नाम कैसे फैन वॉल्ट दिया है। इस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हो और एक सर्कल बना रहे हो, तो लोड थ्रू द सर्कल ट्रांसफर करना थोड़ा इजी। किया फिर 32 साइडेड में किया, तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो सर्कल के पास पहुंचेंगे तो उसका लोड ट्रांसफरेंस और इजी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द फैन वॉल्ट वर्क। ठीक है। देन स्टेन ग्लास विंडो हमने देख ही लिया है, जिसमें बड़ी बड़ी अब इसमें देखो एक क्लियरली, यस बोलो सर। जो फैन वॉल्ट में आपने बताया, एक बार सर आप पिछली स्लाइड दोबारा चलाओ सर। हाँ हाँ बताओ, मैं तो वैसे हाँ, तो सर जो आपने फैन वॉल्ट बताया, उसके अंदर सर जिसे बिल्कुल रूफ से लेके बीम तक, जो मतलब कॉलम तक जो पूरी लाइन आ रही है, बहुत सारी। हाँ, तो सर किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोड होगा और किस पॉइंट पे सबसे मिनिमम लोड होगा, ऐसा भी कुछ बता सकते हैं सर आप? पॉइंट लोड एक्चुअली देखो, इसमें पॉइंट लोड एक्चुअली तुम इस पे पॉइंट लोड तो है ही नहीं, पहली बात। हाँ, मतलब कौन सी जगह पे मतलब ऐसे सबसे ज्यादा लोड होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। लोड तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होगा ना, इस जगह पे ही सबसे ज्यादा लोड होगा। आपने इसकी बात यहाँ से ये, क्योंकि आप देखो इस मेरे मतलब जब पॉइंटर को फॉलो करते हो, इसको आप फॉलो कर रहे हो, है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जैसे एक रिब होती थी, यहाँ देखो, यस सर, ये है, तो सबसे ज्यादा लोड किस पे होगा? इस रिब पे होगा ना, रिब पर ही होगा सर। हाँ रिब पे ही होगा।
तो लेकिन इसमें भी आप देखो ना, सबसे ज्यादा लोड इस रिब पे होगा जो मैंने जिस पे पॉइंट कर रहा हूँ, राइट। सबसे ज्यादा लोड इस सेंट्रल वाले पे होगा, क्योंकि दीज आर मेजर डायगोनल जो आपके वो हैं रिब्स हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है सर, इस ठीक है। रिब के लोड को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने उसको और भी डिवाइड कर दिया है, सो दैट इसका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अदर रिब्स में भी। क्लियर। तो ठीक है ये सर, चीज ठीक हुई है। कि इन्होंने क्लियर इस सर। रिब को ट्रांसफर करने के लिए तो ये सब में वो मतलब ट्रांसफर हो जाए उसका। ओके, सो इसमें जो है आपका ओके सर, अभी थैंक यू। क्लियर है। ओके, चलो गुड। अब इसमें आप देखोगे जो भी डाउट आया करे तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि बाद में डाउट सेशन रखना सही बात नहीं है, हाँ एक जी, क्लास हाँ में जी सर, क्लियर करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इससे ना ऐसा रहता है कि कई बार और चीजों से भी कनेक्ट करके हम उसमें बात करते हैं। चलो, इसमें हम ग्लास विंडोज की बात कर रहे हैं। तो स्टेन ग्लास में आप ये देखोगे जितनी बड़ी बड़ी इसमें क्लियर स्टोरी, ट्रेसरी बेसिकली इसको बोलते थे, ट्रेसरी। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ फिगर्स ऑन इट and it seems like stories are painted on the glass, and they were the figures from Bible. तो ये चीज आप देखोगे कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट एंड देन a lot of saints are there, फिर पूरी स्टोरी उस पे आपकी पेंटेड है, ग्लास जो आपकी स्टेन्ड ग्लास, ठीक है। अब इतनी बड़ी विंडोज होती थी तो ऐसा लगता था कि काफी लाइट स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, जैसे सिंस इफ दिस वॉल वाज मेड अप ऑफ से मार्बल और स्टोन, इट वुड लुक मच हेवियर देन दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें लाइटनेस की बात करते हैं, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम काफी स्पेसियस लगता है। वर्टिकलिटी की बात कर रहे हैं ना, so to achieve that verticality the lightness of the structure is very important, so they have kept the openings enlarged, और ये आप देखोगे कि पॉइंटेड में इसीलिए ये गए हैं। then the oculus, okay, so you will find this oculus in traporium. so what is traporium? ये जो पार्ट बना हुआ है यहाँ पे, जैसे क्लियर स्टोरी के नीचे वाला पार्ट और आर्चेस के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, दिस पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट जो आपका है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑक्यूलस, सॉरी ट्रेफोरियम। इस ट्रेफोरियम में ही आपको ऑक्यूलस विंडोज दिखेंगे। ऑक्यूलस क्या होते हैं? ओपनिंग, छोटी छोटी ऐसे गोल गोल सी ओपनिंग जो रहेंगी, क्योंकि रोज विंडोज जैसी दिखती हैं, दिस इज ऑक्यूलस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको दिखेगा, ये ट्रेफोरियम में ही आपको मिलेगा। क्लियर। अब इसमें आप देखोगे कि ये पूरा स्टोन का ही वर्क इनका होता था। मुलियंस एंड बार्स जो भी इनके होते थे वो स्टोन से ही होते थे, और ये स्पोक्स हुआ करते थे, ठीक है। चलो ये तो लिख लोगे, एग्जाम में भी आएगा, तो बहुत कॉमन फीचर है। देन फ्लाइंग बट्रेसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये फ्लाइंग बट्रेस कैसे लोड ट्रांसफर करता था। दिस इज आर्च एंड ये वॉल है, इसके थ्रू ये पूरा लोड ट्रांसफर करता था ग्राउंड में। मतलब इस वॉल का लोड इधर पुश करेगा इसको, एंड देन दिस लोड ट्रांसफर टू ग्राउंड, ठीक है। हाफ आर्च इसमें यूज की गई है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि हाफ आर्च इसमें यूज की गई है। ओके, सो गार्गोइल्स, सी दीज आर गार्गोइल्स। हाउ मेनी ऑफ यू सीन स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन जाता है क्रिस्टल टावर पे, ऐसे गार्गोइल पे जाके बैठता है, याद है? यस सर, देख Yes, Yes, sir, sir. sir. हाँ तो बैटमैन में भी तो होता है। हाँ, तो देख बैटमैन, यार मैंने बहुत इतना मतलब बैटमैन मैंने देखी है, पता नहीं भूल काफी पहले देखा। गॉथम सिटी में स्पाइडरमैन वाला सर, वो अभी गेम अचानक से, गेम में होता है सर बैटमैन। हाँ अच्छा, बैटमैन गेम में तो मैंने खेला हुआ है, यस यू आर राइट। ये चीज बैटमैन गेम में आपको ये दिखेगा, आर्कम सिटी। गार्गोइल। तो यस, तो ये जो गार्गोइल्स होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या होता है? सपोज यहाँ गार्गोइल नहीं होता, यहाँ एक छोटा सा गटर इन्होंने प्रोवाइड किया होता है जिसके थ्रू पानी फ्लो कर रहा होता। सो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, द वाटर, रेन वाटर बेसिकली विच इज लाइक ड्रेनिंग थ्रू दैट गटर वुड कम ऑन द वॉल, है ना। जैसे यहाँ पे भी देखो कुछ जगहों पे हो सकता है लीकेज का, आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू होगा, आई डोंट नो, वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट सपोज इट वाज नॉट देयर, तो उस केस में क्या होगा कि दैट वाटर वुड लाइक सीप थ्रू द लाइक दिस ओपनिंग, है ना, इसके थ्रू, और क्या होगा अल्टीमेटली इट विल लाइक वीकन द स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगा तो इसमें अगर मोटार यूज किया है, लाइन यूज किया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि वाटर का रिएक्शन होगा। सो इन दैट केस इट वुड वीकन द स्ट्रक्चर। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए दे आर प्रोवाइड लाइक डेमोनिक फिगर्स जिसको बोलते हैं, ये आपका गार्गोइल्स हैं।
तो ये एक वाटर स्प्राउट की तरह काम करता है कि जो ऊपर आपका गटर से कनेक्टेड होगा, कहीं से रेन वाटर आएगा, देन वो इससे आके इसके माउथ से एक प्रोजेक्टाइल बन रहा होगा जो कि स्ट्रक्चर से काफी दूर इसको फेंक रहा होगा, ठीक है। सो अब इसका जो प्रोजेक्टाइल है दैट वुड आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द गार्गोइल। जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो यूज होगा उतना दूर वो वाटर वहां से ड्रेन आउट होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो सी गार्डियन का पर्पस सिर्फ यही है कि वो रेन वाटर या कोई भी कुछ भी अगर वाटर हाँ। इकट्ठा हो रहा है ऊपर उसको ड्रेन आउट कर देता है। हाँ, और बच्चों को डराने के लिए, ठीक ओके है। ओके ठीक है। हाँ, मतलब उसका फिजिकल पर्पस वही है। और इन्होंने एक आर्किटेक्चरल जो इनका कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने डेकोरेटिव फिगर्स यूज किए। आप देखो हर जगह पे इन्होंने, क्योंकि स्कल्पचर्स बहुत यूज किए, तो उस चीज को भी इन्होंने एक लाइक आर्किटेक्चरल फॉर्म दे दिया है उस चीज को, विच इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। तो ये चीज आपको खुद ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका पर्पस यही था, वाटर को ड्रेन आउट करना। और एक लाइक ऑब्वियसली अगर ये है तो एस्थेटिक में तो वैसे भी ये अच्छा लग रहा है, इतना कार्व्ड स्ट्रक्चर, कार्ड आउट ऑफ स्टोन। तो ये अपने आप में ही एक बहुत लाइक अट्रैक्टिंग फिगर है, तुरंत आप इसकी तरफ देख के कहोगे अच्छा। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखो रेन में कैसे ये काम करता है, ठीक है। So examples of Gothic architecture. So we have seen one example already, that is Milan Cathedral. Gothic architecture का एक example हमने देखा है. Then two other examples are LA Cathedral and Notre Dame. So अभी आपको जो करना है जब आप assignment कर रहे होगे तो choose two of the three, है ना। मिलान कैथेड्रल ले लो, नॉट्रे डैम ले लो, या LA कैथेड्रल एंड नॉट्रे डैम। नॉट्रे डैम करना मस्ट है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है गॉथिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो जस्ट टेक दीज टू एग्जांपल्स। और इसमें भी देखो जो एग्जांपल्स हैं, दिस इज LA कैथेड्रल। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ऑक्टागोनल टरेट, ऑक्टागोनल टावर इसमें है। तो ये इससे आप पहचान सकते हो कि ये LA कैथेड्रल है, क्योंकि दिस वर्क्स एज अ लैंटर्न। जैसे क्लियर स्टोरीज हमारे उसमें थी, बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में आपने देखा था कि होल ऑफ द डोम यूज्ड टू फ्लोट ओवर लाइट। तो वैसा ही यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, विच इज इन ऑक्टागोनल शेप। मतलब ये पूरा टरेट जो इन्होंने जो टावर यूज किया हुआ है उसमें भी इन्होंने ऑक्टागोनल पूरा शेप है उसका, और क्लियर स्टोरी यूज की हुई है। लॉट ऑफ कलरफुल ग्लासेस आर यूज, तो उसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे भी, बट बहुत ज्यादा हमें डिटेल में इसको LA कैथेड्रल को हम देखेंगे नहीं। यहाँ पे इससे कुछ फीचर्स आप कवर कर लेना, है ना। ये सारे फीचर्स क्योंकि हमने बात कर लिए, दिस इज एग्जांपल, तो आप इसमें देख लेना कि इसमें देखो ये रहा, दिस इज द टावर जो हम बात कर रहे हैं, ऑक्टागोनल टावर है ये, इसकी बात कर रहे हैं। और बाकी सारे वही फीचर्स आपको मिलेंगे, स्पायर्स मिलेंगे, देन लॉन्ग इलोंगेटेड विंडोज भी मिलेंगी यहाँ पे, है ना, आर्केड मिलेगा। देन देयर इज ओके, यहाँ पे फ्लाइंग बटरेस इन्होंने नहीं यूज किया हुआ है, दिस इज बटरेस। ये देखो दिस इज कॉल्ड बटरेस, जहाँ पे डायरेक्टली वॉल एक दूसरी वॉल को सपोर्ट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड बटरेस। फ्लाइंग बटरेस इसमें नहीं यूज किया हुआ है। दिस इज द प्लान, लैटिन क्रॉस आपका प्लान है। देन देयर इज एन एडिशन ऑफ लेडी चैपल, तो इस चीज को आप देख लेना। देन गैलीली पोर्च इसमें है, तो रिसेस पॉइंटेड आर्च जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है वो है, लॉट ऑफ डेलिकेट वर्क इज देयर। ओके, तो इसमें जो है बटरेसिंग प्रोवाइड की गई है, बट फ्लाइंग बटरेस नहीं है, ये ध्यान देना, इसमें फ्लाइंग बटरेस नहीं यूज किया हुआ है। बट गॉथिक का एक मतलब फीचर हमारा बटरेस भी है, फ्लाइंग बटरेस भी है, बटरेस भी है। फ्लाइंग बटरेस इंट्रोडक्शन इसमें हुआ था हमारा गॉथिक में, बटरेस हमारी रोमनिस्ट में भी यूज हुई थी, गॉथिक में भी यूज हो रही है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बेस्ट टावर है, आप इसको देख लेना, सारी सिमेट्री है और ऑल सेमी सर्कुलर आर्चेस यूज किए गए हैं इसमें। देखो ये आपको देखने वाली चीज है कि इन्होंने सेमी सर्कुलर आर्च यूज की गई है, जबकि गॉथिक का फीचर क्या है, पॉइंटेड आर्च है ना, मेन फीचर उसका पॉइंटेड आर्च है। लेकिन अगर LA टावर आता है तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि इसमें पॉइंटेड आर्च कुछ जगहों पे यूज की गई है। देखो ये पॉइंटेड आर्च यूज की गई है ना, यहाँ पे पॉइंटेड आर्च यूज की गई है, लेकिन इसमें देखो सेमी सर्कुलर आर्च भी यूज की गई है, तो ये ध्यान रखना,
कुछ जगहों पे पॉइंटेड है, लेकिन इसमें प्रीडोमिनेंट जो फीचर था वो हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च। और जैसे हमने बात की थी ऑक्यूलस की, ये देखो ये ऑक्यूलस दिख रहा है, इज इट विजिबल? जो हमने बात की थी ये देखो, ये ऑक्यूलस है। आर्चेज और आपके आर्चेज और जो आपका ये होता है आर्केड, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें ऑक्यूलस यूज किया होता है। सर ऑक्यूलस का मतलब पर्पस क्या होता है? लाइट को अलाउ करना, इट्स लाइक अ विंडो, इट्स लाइक अ स्मॉल विंडो, ठीक है, तो वहां से लाइट आती है। अच्छा एक चीज और, ऑक्यूलस आपने उस समय भी पढ़ा था पैंथियन जब पढ़ रहे थे, तो आपको याद है जिस समय हमने सेंट पीटर्स पढ़ा था, तो उसमें भी हमें याद है कि हमने ऑक्यूलस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था, भूल गए? सर ऑक्यूलस हमने जो वहाँ पे पढ़ा था वो ऊपर था। ऑल्सो सर यहाँ पे हाँ। जो ऑक्यूलस है वो भी सीरीज में है, तो हम क्लियर स्टोरी और ऑक्यूलस में फर्क क्या करेंगे? लाइक दोनों में डिफरेंस? क्लियर स्टोरी में प्रॉपर विंडोज आपको मिलेंगी, और इसमें आपको ओपनिंग्स मिलेंगी जिसपे कि ग्लास प्लेस्ड है, ठीक है। ओके। क्लियर स्टोरी में आपको पूरी विंडो मिलेगी, इसके ऊपर क्लियर स्टोरी होगी या नीचे क्लियर स्टोरी होगी, जैसे कुछ जगहों पे आपको इसके ऊपर क्लियर स्टोरी मिलेगा। सो दिस इज, अब पर्पस तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर ओपनिंग है, ग्लास लगा हुआ है, तो लाइट के लिए, ठीक है। यस सर। ओके, नहीं ऐसा कुछ टर्म तो मैंने नहीं पढ़ा, अगर कहीं मिलेगा तो मुझे भी बता देना, ठीक है। क्योंकि जैसे आर्च की आर्केड है, कॉलम की कॉलोनेड है, और मतलब मैंने तो नहीं सुना इसका कोई सीरीज को क्या बोलते हैं, अगर मिलता है तो मुझे भी बताओ इसका। देन अब देख लेना, इस पे सारा हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। देखो गॉथिक का फीचर देखो कितना इसमें आपको दिख रहा है ना। डेलिकेट वर्क तो है इस पे, विंडोज देखो काफी बड़ी यूज की। दिस इज बटरेस, सी दिस इज बटरेस, ये दिख रहा है, इज इट विजिबल? जो एक रिटेनिंग वॉल होती है ना, एक काइंड ऑफ साइड सपोर्ट इस वॉल को कर रहे हैं, दिस इज बटरेस। अगर इसमें हम इतना पोर्शन कट आउट करके निकाल दें, इतना यहाँ से यहाँ तक कट आउट करके निकाल दें, सो दैट वुड आल्सो बी एक्टिंग एज अ बटरेस, बट दैट वुड बी फ्लाइंग बटरेस, ठीक है। सो नेव आप देखोगे कि अब इसके नेव में जैसे हमने बात की ना कि जो एली कैथेड्रल है, इसमें हमारा सेमी सर्कुलर आर्चेज यूज की गई है, देखो की गई है, सेमी सर्कुलर आर्चेस में यूज की गई, पॉइंटेड आर्च भी यूज की गई है। सो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि पॉइंटेड कुछ जगहों पे यूज किया गया, बट इसमें डोमिनेंट हमारा जो है सेमी सर्कुलर आर्च है। देन यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, एक फीचर जो कि रोमनिस्ट में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, व्हाट इज दैट? कॉलम्स का एक फीचर है, कॉलम पायर। यहाँ देखो फर्स्ट लेवल पे आपको दिख रहा है ऑल्टरनेशन, याद है? यस सर। भूल गए? Yes, sir. ऑल्टरनेशन था ना, कॉल, यस। तो यहाँ पे आपको वो चीज देखो दिख रही है, ये तो अभी मैंने नोटिस किया, इतनी देर से मैंने 2 लेक्चर ले लिए इस पे, बट आई डिड नॉट नोटिस, बट अभी इसमें आपको देखो एक फीचर ये दिखेगा, एली कैथेड्रल टेक्निक, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज है? आइकोनोस्टेसी आपने पढ़ा हुआ था एक, जिस समय हम टर्की में हाजिया सोफिया का हम डिस्कशन जिस समय कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था, बीच में ऐसा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर लगा हुआ था जो कि रोक रहा था हमारे नेव, लाइक विच यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द ऑल्टर विद दिस नेव, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे भी यूज किया गया है, ठीक है। मतलब आइकोनोस्टेसी जैसे वहां पे थी, तो वैसे यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ये यूज किया गया है, ठीक है। देन चलो इस पे तो कुछ है नहीं, अब लेडी चैपल, चलो इसको डिटेल में पढ़ लेना। ये डिवोटेड टू मैडम जो आपकी थी, ये वर्जिन मेरी, उनके लिए। देन ये विल फाइंड लार्ज विंडोज, ये सारी चीजें। देन दिस इज फैन वॉल्टिंग, दिख रही है फैन वॉल्ट? इज इट विजिबल? फैन वॉल्ट दिख रहा है? यस सर। देखो दिस इज फैन वॉल्ट, है ना। तो इसमें देखो स्कल्पचर पे वर्क तो किया है इन्होंने काफी, मतलब
अच्छा काम किया। ये देखो जो स्कल्पचर्स बने हैं उस पे देखो, एक एक फोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बना हुआ है, एक एक फोल्ड आपको दिख रहा है। ऑब्वियसली और इंडियन आर्किटेक्चर इज मच रिचर इन दीज टर्म्स, तो वो चीज़ आपको दिखेगी भी यहाँ। मतलब ठीक है, इन्होंने यूज़ किया हुआ स्टोन, तो उसको हम कह सकते हैं कि किया हुआ, बस वर्क आप जानो कि इस पे इन्होंने डेकोरेटिव या कह लो ऑर्नामेंटेशन यूज़ किया हुआ था। तो देवर 147 स्टेचूज, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि इन्होंने इसको जो है काफ़ी काम किया हुआ है। ये देखो, देन दिस इज द ऑक्टागोनल लैंटर्न जिसकी हमने बात की थी, है ना। ये आपको दिख रहा है ऑक्टागोनल लैंटर्न। अच्छा ये देखो, आपको ये ब्लाइंड आर्चेस आपको दिख रही होंगी, यहाँ कुछ जगहों पे ब्लाइंड आर्चेस दिख रही हैं, जो कि ब्लाइंड आर्केड दिख रहा है। ये देखो, इज इट विजिबल? सी, Yes, sir. ये ब्लाइंड आर्केड यहाँ पे आपको दिख रहा है। जो आपका साउथ वेस्ट ट्रांसेप्ट है तो उस पे ये ब्लाइंड आर्केड दिखेगा, जो कि हमारा रोमन का एक फीचर हुआ करता था। दिस इज ऑक्टागोनल लैंटर्न। सी, लॉट ऑफ ग्लास, स्टेन्ड ग्लास इज यूज्ड। और ये इसका क्लियर ऑक्टागोनल लैंटर्न रूफ पे यूज किया। देन एमिन्स कैथेड्रल, इस पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अब आप देख लेना इसको। एमिन्स कैथेड्रल को आप एक बार देख लेना अच्छे से, तो इसकी सिमिलैरिटी है, सारे फीचर वही मिलेंगे। आप इसको देखो तो नॉट्रे डैम जैसा ही लगता है। अगर इसकी हाइट बढ़ा दो राइट साइड को तो ये नॉट्रे डैम जैसा ही काफी दिखेगा। रेसेस्ड आर्चेस, पॉइंटेड आर्चेस, देन आर्केड, रोज विंडो, टरेट्स, स्पायर, सारे फीचर वही मिलेंगे। डेकोरेशन, ऑर्नामेंटेशन, सारी चीजें मिलेंगी इसमें। गार्गोइल्स, रेप्ड वॉल, सब कुछ सारे में वही फीचर आपको मिलेगी। देन स्कल्पचर्स, ठीक है। तो ये नॉट्रे डैम एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा इसमें। फिर देखो नॉट्रे डैम जैसा ही वो लग रहा था ना, काफी सिमिलैरिटीज में आपको दिखेगी। लोकेशन इज पेरिस, सबको पता ही है। अब देखो इसमें आपको कुछ फीचर्स, रोज विंडोज, पहले जो हमने अभी तक सीखा है उसको देखते हैं, वो सारे फीचर्स इसमें हैं या नहीं, है ना। चलो, रोज विंडोज 1, स्पायर्स 2, स्लोप रूफ 3, और बताओ आर्केड 4, फ्लाइंग बटरेस 5, देन योर ट्रेसरी 6, टरेट्स और टावर्स 7, हो गया। अब इसमें बचा क्या फिर? अब जो भी चीज बची वो इंटीरियर की बची, एक्सटीरियर पे तो हमने सारी चीजें इस पे देख ली ना। क्लियर? दिस इज द प्लान ऑफ योर कैथेड्रल। ये नॉटर डैम का आप यहाँ पे देखो, इसमें ट्रांसेप्ट अलग से नहीं है, कंसील्ड ट्रांसेप्ट है ना, इसके अंदर ही है। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि ये अगर स्क्वायर नोटिस करो तो इसमें कौन सा बॉल्ट यूज किया गया होगा बताओ? इस स्क्वायर में कौन सा बॉल्ट यूज किया गया है? ग्रोइन बॉल्ट। ओके, गुड। इसमें क्या यूज किया गया है? इसमें ग्रोइन में देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है ना। अब इसमें देखो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो इसको सेक्सपर्टाइट बॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये 4 है उसको हम ग्रोइन बॉल्ट बोलते हैं, रिप्ड बॉल्ट बोलते हैं, बट इसमें जहाँ पे 6 है उसको हम सेक्सपर्टाइट बॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे नेव है, देन देयर इज डबल आइल, 1 aisle and 2 aisle, first and second. Okay, and the height of this building is 100 feet. 30 मीटर इसकी हाइट है, 100 feet टोटल इसकी हाइट है। क्लियर? और इसमें फ्लाइंग बटरेस को यूज किया है जो हमने बाद में देखा हुआ है। दिस इज डबल आइल एंड डबल फ्लाइंग बटरेस व्हिच इज यूज्ड। सी, दिस इज सेक्सपर्टाइट, जहाँ पे कि आपको देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट्स में इसको पूरा डिवाइड किया हुआ है। रिब्स हमारी जो हैं इसमें देखो 2 डायगोनल रिब्स हैं एंड 3 ट्रांसवर्स, 1 2 3, है ना। तो ये 3 ट्रांसवर्स रिब्स हैं और 2 हमारी डायगोनल रिब्स हैं, जो कि हमारे इसमें वॉल्टिंग में यूज की गई है, सेक्सपर्टाइट वॉल्ट में। क्लियर? इज इट क्लियर?
Yes, sir. ओके और यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग जो है हमारी पॉइंटेड आर्च है तो इसके नीचे की जो भी हमारी जगह बचती थी वहां पे हम ट्रेसरी बनाते थे so as to allow maximum intake of light. Then रोज विंडो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. रोज विंडो यहाँ का जो था ये 10 मीटर्स का रोज विंडो है, डायामीटर इसका 10 मीटर. ठीक है यार, एक बार इसको कंफर्म कर लो, अभी तुरंत चेक करो ये 10 मीटर्स है या 10 फीट है. इसको एक बार चेक करके कोई मुझे बताओ ये 10 मीटर्स का रोज विंडो या 10 फीट का है. सही है सर, 10 मीटर ही लिखा आ रहा है और ये भी लिखा है कि जो साउथ वाली विंडो है आई मीन जो वेस्ट वाली है वो साउथ वाली से भी छोटी है. दैट मीन साउथ वाली इज लार्जर. साउथ वाली शायद 12.9 मीटर्स की है. ओके तो वेस्ट वाली है ये हमारी 10 मीटर्स की है, साउथ वाली 12.9 मतलब 13 आप कह लो 13 मीटर्स की है. ओके तो ये अगर आप इस पे देखोगे ना तो इसमें भी काफी मतलब वर्क आपको दिखेगा. इस पे बीच में आपको स्कल्पचर भी दिखेगा एंड लॉट ऑफ स्टेन्ड ग्लास एंड पेंटेड स्टोरी ऑन इट. ये आपका जो है रोज विंडो हो गई नॉटर डैम में. देन चलो ठीक है, ये तो फायर जब उसमें ब्रेकआउट हुआ था, फायर लग गई थी तो उसके बाद का ये स्ट्रक्चर है. बट दिस इज हाउ इट लुक्स from here, Notre Dame. And this is the statue of Mary, है ना, इसमें ये दो साइड में आपके जो है और ये क्राइस्ट मदर मेरी. ओके फ्लाइंग बटरेसेस, दिस इज द फ्लाइंग बटरेस जो कि इसमें यूज की गई है और मैसिव स्ट्रक्चर कितने बड़े बड़े डबल कह सकते हो उसका, है ना. इनकी लेंथ काफी बड़ी होती थी एज कम्पेयर टू अदर. इसमें बहुत बड़ा स्पायर तो अभी ये जब यहाँ पे आग लगी थी तो इसकी वजह से ये स्पायर नाउ डैमेज्ड है ना. उसको रिनोवेशन का शायद काम चल रहा था, आई डोंट नो कितना उसका काम हुआ है बट आप देख लेना. तो ये देखो इन्होंने जो फ्लाइंग बटरेस यूज किया है उसके नीचे की स्पेसेस को इन्होंने कितना बिल्ड किया हुआ एज अ कॉरिडोर मूवमेंट स्पेस, है ना. अदरवाइज अगर ये पूरी बटरेस बनाती तो ये सो गार्गोइल्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, यहाँ पे भी गार्गोइल है ना. Then these are the towers. और जब ये टावर बना तो this was the largest tallest structure in Paris. लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद आईफिल टावर आ गया. आईफिल टावर के बाद तब तक तो ये टॉलेस्ट था जब तक ये आईफिल टावर बना नहीं था. आईफिल को जब तक अपनी बिल्डिंग बनाई नहीं थी, बिल्डिंग क्या वो स्ट्रक्चर जब तक इन्होंने बनाया नहीं था तब तक ये स्ट्रक्चर जो है टॉलेस्ट था. अब ये छोटा हो गया मतलब सेकंड टॉलेस्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट द गॉथिक आर्किटेक्चर. ओके so do you have any doubts? Please tell if you have any doubts. बताओ. एक बार कैमरा भी ऑन कर दो, हम भी देख लें थोड़ा. Rashi, any doubt? Rashi. Any doubt? कैमरा सब क्यों बंद हो गया? फिर सो गए क्या? बोर हो गए हिस्ट्री से? इतना इंटरेस्टिंग था. ये तो डिफरेंट है. अभी तक हम सर्कुलर पढ़े जा रहे थे, अब कुछ पॉइंटेड आए हैं, कुछ ब्राइट आए हैं, कुछ मोर ऑर्नामेंटेड आए हैं. तो अब टिप्स पे होने चाहिए फीचर्स कि इट्स मोर एरी, इट्स ब्राइट, इट्स ऑर्नामेंटेड, इट्स वर्टिकलिटी फोकस्ड, पॉइंटेड आर्च, फ्लाइंग बटरेसेस, बोल्ट कौन सा यूज हुआ है वो बताना चाहिए इसमें. Yes. स्टेन ग्लास यूज हुआ है.
एंड स्टोरीज होती थी एंड दो मेजर जो कलर यूज होते थे वो भी पता होना चाहिए, रेड एंड ब्लू. So उनके भी they used to symbolize, blue symbolizes the heaven and red symbolizes the blood of Christ. So और भी कलर्स यूज होते थे बट हाँ मेजरली ब्लू एंड रेड अगर आप दूर से देखोगे तो आपको दिखेगा. And this I guess everything was very simply sorted and there is an explain किया. So anything फिर भी अगर कोई डाउट है तो let us know. And meanwhile मैं साथ साथ आपके असाइनमेंट्स चेक कर रही थी, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे असाइनमेंट किए, मैंने भर भर के नंबर दिया उन्हें. एंड कुछ के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कि दे स्टिल हैव होप एंड स्कोप टू वर्क, तो मैंने उनको मार्क नहीं किया बट आई हैव कमेंटेड ऑन देयर असाइनमेंट कि प्लीज मतलब वो ऐड कर लेना, उसके बाद मैं मार्क्स दे दूंगी, अपडेट कर दूंगी. Rest, there are still few students who haven't submitted. So, since मैंने already अब assignments check कर दिए हैं, अब आप submit करोगे तो वो late ही count होगा. जिन्होंने submit किया हुआ है मैंने उनका check नहीं किया, that's fine, क्योंकि I'm waiting कि वो थोड़े changes करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. But हाँ for rest, make sure you submit it by this week. And this दूसरा सबमिशन इज आपका कब 3 अक्टूबर शायद हमने फाइल किया था. 3 अक्टूबर, ठीक है. ओके, सो इस वीक का असाइनमेंट